चीजें बताऊंगा कि एक तो नीमच में हम लोगों ने विद्रोह किस प्रकार किया, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इस पे अंग्रेजों का क्या रिएक्शन रहा था। मैं दोनों चीजें बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब 28 मई को नसीराबाद में क्रांति हो जाती है तो ये खबरें नीमच पहुंचे। जब नीमच में ये खबरें पहुंचती है तो नीमच के अंदर अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था, कर्नल एबोट नाम करके अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था। और कर्नल एबोट को लगा कि जिन्होंने नसीराबाद में क्रांति की है वो लोग इधर भी तो क्रांति कर सकते हैं। फौजी के नसीराबाद में थे, फौजी नीमच के अंदर भी। इसलिए कर्नल एबोट ने 2 जून को अपने सारे फौजियों को बाहर बुलाया और सारे फौजियों को बाहर बुला के कहा कि सौगंध खाओ, अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करोगे। इंडियन फौजी थे सारे, सबने सौगंध खाई। तो भाई बाप, आप आपके खिलाफ किस बात की क्रांति करें? जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाय हाजरी। रोटियां तो आप देते हो, आपके खिलाफ हम क्रांति क्यों करेंगे? चिंता मत करो साहब, हम आपके साथ हैं। पर वहां पर एक फौजी था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग यूपी का हुआ करता था, अवध का हुआ करता था। उसने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया और लाइन तोड़ के फौजी बाहर आ गया। कर्नल एबोट ने कहा क्या बात? उसने कहा नहीं साहब, मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता। आपके शासन के प्रति लॉयल्टी की, आपके शासन के प्रति वफादारी की कोई भी प्रतिज्ञा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई प्रतिज्ञा? तो उसने कहा प्रतिज्ञा आप लोगों ने भी खूब की थी। आप लोगों ने भी कहा था कि हम भारत के अंदर राजा महाराजाओं को सुरक्षित रखेंगे, उनकी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा जब संधियां की थी। एबोट ने कहा यस, हमने कहा था ऐसा। मोहम्मद अली बेग ने कहा तो अभी 1856 में 1856 में तुम्हारा डलहौजी हमारी अवध का विलय करके चला गया। क्या गलती थी बेचारे हमारे वाजिद अली शाह की? चुपचाप बेचारा अपने शतरंज खेलता रहता था, आपने उसको पकड़ के कलकत्ता भेज दिया। पीछे बेगम हजरत महल बेचारी अकेली रह गई अवध में। जब आपको कसम नहीं लगती, अवध में कुशासन का आरोप लगाया, बेड गवर्नेंस का आरोप लगाया और अवध का विलय कर लिया आपने हमारे, तो हमें भी आपकी कोई कसम नहीं लगती, हम भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। उसने कहा कसमें वादे सब झूठे हैं, इनमें कुछ ही नहीं पड़ा है और मैं कसम नहीं खाऊंगा। हालांकि कर्नल एबोट उसको गले में हाथ डाल के साइड में लेके जाता है, भाई यार क्या कर रहा है, इस बार कैंटीन से बोतलें थोड़ी ज्यादा दिलवा दूंगा मैं तेरे को, ऐसे नहीं करते, साइड में जा। उस दिन तो उसने मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर दिया। पर भले भारतीय सैनिकों ने प्रतिज्ञा कर ली हो उस दिन तो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके भी था यार मोहम्मद अली बेग जो बात कह रहा है बात तो सच्ची है। उनमें भी ऐसी खबरें थी कि सब जगह क्रांति हो रही है, क्यों ना आपने भी क्रांति करें। और 3 जून को मेरठ का वो नीमच का वो बुलबुला फूट जाता है और 3 जून को नीमच के अंदर हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। तो हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई। जो भी नीमच छावनी में अंग्रेज अफसर थे, अंग्रेज अफसर उसकी वाइफ उसके बच्चों को मार दिया था, उनको सीधा के सीधा आग के अंदर डाल दिया था। और यहां से निकले नीमच वाले विद्रोही। जब यहां से नीमच वाले विद्रोही निकले तो शाहपुरा है, अपने नीमच मेवाड़ के पास पड़ता था, मेवाड़ में घुसे तो शाहपुरा में अपने राजा हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने कहा शाबाश मेरे शेरों, मजा आ गया यार, क्या क्रांति करके आए हो आप लोग। और उसने इनको खाने पीने की पूरी प्रबंध किया इन लोगों के लिए। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया। भीलवाड़ा से इधर घुसे टोंक में अपने छावनी पड़ती थी देवली। कोटा कंटिंजेंट नाम की एक सेना हुआ करती थी, उस कोटा कंटिंजेंट के लिए बनाई गई थी। और कोटा कंटिंजेंट के जो सोल्जर थे वो ऑलरेडी मथुरा गए थे, तो यहाँ पर एक महीदपुर बटालियन हुआ करती थी। उस महीदपुर बटालियन के जो वो भी नीमच वालों के साथ में हो गए और कहा भाई एकदम साथ में मिलकर लड़ेंगे। बीच में टोंक के नवाब के जो सैनिक थे उनको पता चला कि लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, टोंक के नवाब के सैनिक, उनका हम भी आपके साथ। टोंक के नवाब के सैनिक भी इनके साथ में हो गए। आगे और निकले तो टोंक में एक जगह पड़ती थी निम्बाहेड़ा, वहां पर भी इनका दिल खोल के स्वागत किया गया। मैं टोंक पढ़ाऊंगा तब आगे मैं और बता दूंगा अलग से इनके बारे में। मतलब कुल मिला के इनको यहाँ पे खूब सपोर्ट मिला। यहाँ से ये आगरा निकले, आगरा में कोटा कंटिंजेंट वाले मथुरा से उधर से कई लोग आ गए थे, वो इनके साथ हो गए और यहाँ से सारे के सारे दिल्ली चले गए। तो 2 जून को कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग कसमें खाने से मना कर देता है। 3 जून को हीरा सिंह की लीडरशिप में नीमच में क्रांति हो जाती है। शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह इनकी मदद करता है। देवली की जो महीदपुर बटालियन थी वो इनके साथ हो गई थी और ये सारे लोग यहाँ से दिल्ली चले गए थे। एक बात इतना याद रखना, ये तो क्रांतिकारियों की तरफ से कि उन लोगों ने क्या क्या किया था। अब जब इन लोगों ने नीमच में क्रांति की तो यहाँ से बेचारे 40 अंग्रेज भागे और 40 अंग्रेज भाग के हाथों मिली चप्पलें बेचारों ने। और पहले तो अपने मेवाड़ की बाउंड्री में गांव पड़ता था केसुंदा, इस केसुंदा गांव के अंदर रुके। राम सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, यादव राम जैसे कई लोग थे, उन्होंने इनको बेचारों को रखा। अरे बेचारे गोरे भागे भागे आ रहे हैं, इन 40 अंग्रेजों को वहां पे रखा। नीमच छावनी से भागे थे लुगाई टाबर। डॉक्टर थे, डॉक्टर मरे और डॉक्टर कैन। केसुंदा में वो राम सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, यादव राम जी जो थे, उनको लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार इधर से तो विद्रोही वगैरह आ सकते हैं, आपको मार सकते हैं, थोड़ा और आगे निकलो, हमसे ज्यादा पार पड़ेगी नहीं। तो फिर बेचारे केसुंदा से निकले और ये गया डूंगला। मेवाड़ वाली बाउंड्री में फिर एक डूंगला नाम का गांव था। यहाँ पर एक किसान थे रुगाराम जी, देख लो नाम से लगता है अपने बंदे। रुगाराम जी नाम के किसान थे। इन रुगाराम जी के पास में आके रुके। रुगाराम जी का बैठ जाओ आराम से, जैसा बना हुआ है हमारे घर पे खा लो, और वहां पे इनको शरण दी। संकट के अंदर लोग हैं, अब इनको बेचारों को शरण नहीं दी जाए, किसको दी जाए? लुगाई टाबर सीधे साधारण, इनका क्या दोष है? बिठाए रुगाराम जी ने उनको। ये सूचना मेवाड़ पहुंची, उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के राणा जी हुआ करते थे स्वरूप सिंह, और उदयपुर का या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था वो था सोवर्स, CL सोवर्स नाम करके पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था यहाँ का। उस पॉलिटिकल एजेंट को पता चला अब ऐसे नीमच में विद्रोह हो गया। वो स्वरूप सिंह जी के पास गया। स्वरूप सिंह जी राजा थे, महाराणा थे। उसने स्वरूप सिंह जी को जाकर स्वरूप सिंह जी नीमच के अंदर विद्रोह हो गया, वहां से विद्रोह निकले हैं, आप सहायता कीजिए। स्वरूप सिंह जी का बात है ना, तन मन धन से